जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में कनेक्ट हैं, हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, सबको गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। और टीएन्स इंटरनेशनल एचएसटी ग्रुप में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। जितने भी लोग अभी हमारे को ज्वाइन किए हमारे साथ हैं, आज हमारे साथ एक बहुत शानदार और डायनेमिक लीडर कानपुर से कनेक्ट है, अपकमिंग 8 स्टार वरुण सर। और आज वरुण सर आपको एक्वा लाइफ के ऊपर ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, आपको चीज़ों को बताने जा रहे हैं। जितने भी लोग हैं, मैंने सबके साथ ये पोस्टर शेयर किया था और सारे ग्रुप में भेजा था। जितने भी ग्रुप्स हैं मेरे पास, मैंने सब ग्रुप्स में डाला था। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप और आपकी टीम कहाँ पे, उनको आपको ज्वाइन कराना चाहिए, उनको कनेक्ट कराना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग हमारे बीच में आए हैं, हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, अभी ऑफर में चल रहा है ये इक्विपमेंट हमारे साथ क्या काम करता है, कैसे आप इसको लेकर के अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें, सब कुछ आपको पता चलेगा। तो जो भी लोग आपकी टीम से अभी नहीं कनेक्ट हैं, अभी तक नहीं ज्वाइन है, आप उनको ज्वाइन कराइए, कनेक्ट कराइए। मैं सभी 7 स्टार को बोल रहा हूँ, अभी बहुत सारे 7 स्टार हमारे साथ ज्वाइन है। मैं सबके लिए कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग ये चेक कर लीजिए, आपकी टीम से जो भी लोग नहीं आए हैं, आप उनको ज्वाइन करा लीजिए, उनको कनेक्ट करा लीजिए। आज बहुत शानदार ट्रेनिंग होने वाली है, बहुत शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा एक लाइफ के ऊपर। जो भी लोग हैं हमारे साथ, जो भी लोग नहीं आए हैं, आप सबको प्लीज़ कनेक्ट करा लीजिए, सबको ज्वाइन करा लीजिए। जितने भी लोग हैं हमारे बीच में हमको ज्वाइन कर रहे हैं, मैं सबके लिए ये बात बोल रहा हूँ। और उसके बाद हम लोग देन मीटिंग को शुरू करेंगे, मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। और वरुण सर आज हमारे साथ चीज़ों को बताएंगे। एक्वा लाइफ एक बहुत शानदार इक्विपमेंट है, पेटेंट इक्विपमेंट है, 10 से ज़्यादा कंट्री से इसको पेटेंट मिला हुआ है, एफडी अप्रूव्ड है। और ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जो आपके आने वाले 6 महीने 1 साल में जो आपके शरीर में बीमारी होने वाली है उसको ये डिटेक्ट कर देता है, उसको ये बता सकता है। और उसके साथ साथ आपको ये ठीक भी करता है, आपको रिलीफ भी पहुंचाता है, ट्रीटमेंट भी करता है, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर की थेरेपी पे काम करता है। आज वरुण सर आपको बहुत सारी चीज़ सिखाएंगे और ये ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो भाई जितने भी लोग हमारे बीच में, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ज़रूर आप अपने लोगों को कनेक्ट करा लीजिए, अपने लोगों को ज्वाइन करा दीजिए। जो भी लोग नहीं आए हैं, जो भी लोगों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, आप सबको ज्वाइन कराइए, सबको कनेक्ट कराइए। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होने वाली है। वरुण सर एक थोड़ा सा चीज़ मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा था। वरुण सर। जी सर, जी सर। सर हम इस ट्रेनिंग को 2 पार्ट में करेंगे, आज और कल में, या फिर आज ही सब कंप्लीट होगा? सब हम चाहते तो यही थे कि 2 पार्ट में हो। हाँ, डेफिनेटली हो जाएगा। वरुण सर आप मुझे बताइए तो मैं उसके हिसाब से सेशन अरेंज कर देता हूँ। हाँ सर, तो 2 पार्ट में कर दीजिए। 2 पार्ट में कर देते हैं सर। आज एक ट्रेनिंग का पहला पार्ट आज और उसके बाद अगला पार्ट कल, ठीक है सर? जी 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 जी। हाँ, ठीक तो सर 2 पार्ट में कर देते हैं तो बेस्ट रहेगा। ठीक। बाकी सर हम अपना पीडीएफ भी शेयर करेंगे। ओके वरुण सर, ठीक है, बेस्ट रहेगा। जी और सर। कनेक्ट करा रहे हैं सर हम सबको। और ठीक ठीक। जैसा अभी सर ने आपको क्लियर किया यहाँ पे कि हम 2 पार्ट में अपनी इस ट्रेनिंग को करने वाले हैं, आज और कल। ये दोनों दिन का आपका ट्रेनिंग सेशन है, एक्वा लाइफ का ट्रेनिंग सेशन आज और कल होने वाला है आपके लिए, आज भी और कल भी। आज कुछ चीज़ें हम लोग सीखेंगे, फिर देन कल कुछ चीज़ें और सीखने को हम लोगों को मिलेंगी। तो जितने भी लोग हैं हमारे बीच में, हमारे साथ ज्वाइन हैं, हमारे साथ कनेक्ट हैं, प्लीज़ आप लोग अपनी अपनी टीम्स को, अपने अपने लोगों को ज्वाइन करा लीजिए, कनेक्ट करा लीजिए। जो भी लोग नहीं आए हैं, जो भी लोग नहीं ज्वाइन किए हैं अभी तक, आप उनको ज्वाइन करा लीजिए, उनको कनेक्ट करा लीजिए। देन हम लोग मीटिंग को शुरू करते हैं, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और मैं चाहूँगा डायरी पेन को ज़रूर रखिए, कॉपी पेन अपने साथ ज़रूर रखिए, क्योंकि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, है ना। आप बात समझो, जितने भी लोग, हम ओपीपी प्रोग्राम नहीं कर रहे कि आपने कान में ईयरफोन लगा लेना, आपने बैठ के सुनना है, सुनने उनने वाला हिसाब नहीं है भाई। ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आपको अलर्ट मोड पे रहना है, आपको चीज़ें नोट डाउन करनी है अपने पास। जितने भी लोग हैं आप चीज़ों को लिखिए, समझिए, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं, समझेंगे तो आप पूछेंगे क्या वरुण सर से? क्योंकि एट द सेशन, आफ्टर द सेशन हम क्वेश्चन भी करेंगे लोगों के साथ, तो पता तो चले आपने सीखा क्या है ट्रेनिंग से।
अब आप सुन रहे हैं, आपने फॉलो ही नहीं किया है कि सर ने आपको क्या क्या चीज़ें बता गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वरुण सर एक्वालाइफ ट्रेनिंग के लिए बहुत शानदार लीडर हैं। बहुत बहुत शानदार तरीके से सर हमारी इक्विपमेंट्स की ट्रेनिंग कराते हैं। मल्टीपल हमने वरुण सर के आपने सेशन सुने होंगे प्रोडक्ट को लेकर के, इक्विपमेंट्स को लेकर के। तो आपको एक मौका मिला, एक चांस मिला है कि सर ने अपना टाइम निकाला, सर ने दोनों दिन का टाइम आपके लिए निकाला है, सबके लिए निकाला है, सभी लोगों के लिए, जितने भी लोग हैं। आप लखनऊ से हैं, कानपुर से हैं, प्रयागराज से हैं, ठीक है, आप देवरिया से हैं, आप मऊ से बिलोंग कर रहे हैं, सिवान से हैं, कहीं से भी हैं, आप सबके लिए, बहुत सारे लोग नोएडा से भी कनेक्ट होते हैं, दिल्ली से भी होते हैं, तो आप सबके लिए है कि आपको शानदार ट्रेनिंग सेशन सुनने को मिलने वाला है, ट्रेनिंग सीखने को मिलने वाली है। और एक्वालाइफ एक बहुत शानदार इक्विपमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है ये हमारा। अगर आप ये चलाना सीख गए, आप एक्वालाइफ के मास्टर हो गए, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों में ग्रोथ कर सकते हैं, आप टीएंच में ग्रोथ कर सकते हैं, अर्निंग के लिए बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, वो कर सकते हैं। आप सामने वाले का चेकअप कर रहे हैं, आप उसको कैसे बताएंगे कि उसके शरीर में क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको किसी को सप्लीमेंट रिकमेंड करना है, विदाउट चेकअप आप सप्लीमेंट नहीं रिकमेंड कर सकते, आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा उनको क्या देना है क्या नहीं देना है। तो मल्टीपल चीज़ें, हेल्थ वेल्थ दोनों के लिए काम करता है, आपके डेवलपमेंट के लिए काम करता है। ये कैसा इक्विपमेंट है, और आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप इस इक्विपमेंट के ज़रिए बहुत आगे ग्रोथ कर सकते हैं, अपने बिजनेस में बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं, बहुत दूरी तक जा सकते हैं। तो जितने भी लोग हैं हमारे बीच में ज्वाइन, आप लोग सभी लोग जल्दी से सबको कनेक्ट करा लीजिए। सभी लोग को आप ज्वाइन करा लीजिए, देन हम लोग मीटिंग को शुरू करते हैं। जो भी लोग नहीं हमारे बीच में आए हैं, हमारे साथ नहीं कनेक्ट हुए हैं, आप उनको कनेक्ट करा लीजिए, उनको ज्वाइन करा लीजिए। देन हम लोग मीटिंग को शुरू करते हैं, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं हमारे साथ, जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। और मैं ज़रूर सबसे बोलूँगा कि डायरी पेन, कॉपी पेन, किताब जो है आपके पास, आप उसको रखिए। वरुण सर जो भी बात आपको बताएं उसको आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई ओपीपी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। और ट्रेनिंग में हर एक छोटी से लेकर बड़ी चीज़ आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत है। एक बहुत शानदार डायनेमिक लीडर, हम्बल पर्सन, हमेशा रेडी रहते हैं सबकी हेल्प करने के लिए। अपकमिंग 8 स्टार हैं, बहुत जल्दी 8 स्टार होने वाले हैं, और बहुत डेडिकेशन के साथ वर्क करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, टियांशी इंडिया के अंदर जब से वरुण सर ने ज्वाइन किया अभी तक जो भी ऑफर आता है, चाहे वो इक्विपमेंट का हो, कुछ भी हो, या प्रोडक्ट का, वरुण सर उसको अचीव करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि सर कोई ऑफर नहीं छोड़ते, वो सब अचीव करते हैं, अपनी टीम को अचीव कराते हैं। तो आपको सर के माध्यम से नॉलेज भी मिलेगा। और वेल एजुकेटेड पर्सन है वरुण सर, कानपुर से बिलोंग करते, वेल एजुकेटेड पर्सन है, बहुत एजुकेशन भी लिया उन्होंने, नॉलेज भी लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं चीज़ों की। तो आप सभी की जोरदार तालियों से एक डायनेमिक लीडर को, एक हम्बल पर्सन को मैं एचएसटी पैनल पे इनवाइट करता हूँ, वरुण सर को। वेरी गुड मॉर्निंग वरुण सर, स्वागत है आपका हमारे साथ। गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग वरुण सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग वरुण सर, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग वरुण सर, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग अमन सर, बहुत शानदार होस्टिंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। हमारे जितने भी ग्रेट अपलाइन हैं, अर्जुन सर और हरिशंकर सर, गोपाल सर, सुल्तान सिद्दीकी सर, कौशल मिश्रा सर, सभी का स्वागत है, सभी को गुड मॉर्निंग। सारे मेरे मित्र जितने लोग हमारे पैनल पे हैं, सबका स्वागत है दोस्तों। आज जैसा पोस्टर में आप लोगों ने देखा होगा, एक्यूलाइफ ट्रेनिंग सेशन इसलिए रखा गया है क्योंकि एक्यूलाइफ ऑफर में चल रहा है, और हमारे सिस्टम का स्पाइन है दोस्तों। हमारी टीएंस की स्पाइन, जैसे सप्लीमेंट में ओपीसी है, वैसे इक्विपमेंट्स में एक्यूलाइफ है। और ये दोस्तों मेरेकल डिवाइस है। जब तक आप नहीं जानते इसके बारे में, बस तभी तक नहीं जानते। ये आपके बैग में निश्चित तौर पे रखी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बैग में होते हुए भी हम इसकी पावर नहीं जानते हैं। उसके लिए सीखने की बहुत ज़रूरत है, ट्रेनिंग लेने की बहुत ज़रूरत है। जब हमको एक्यूलाइफ अचीव हुई थी दोस्तों, 6 महीने तक तो हमने उसको खोल के नहीं देखा था, डिब्बा बंद रहता था, समझ नहीं आता था कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन आज आपके सामने एक्यूलाइफ का ट्रेनिंग सेशन चलेगा।
और ये 2 पार्ट में जैसा अभी अमन सर ने डिसाइड किया, और वैसे भी इसको दो दो शेड्यूल चाहिए चाहिए थे, क्योंकि एक शेड्यूल में नहीं हो सकता था, पॉसिबल नहीं हो सकता था। तो आज और कल 2 दिन एक्यू लाइफ का होगा, और मैं कोशिश करूंगा आपको आसान चीज़ों चीज़ों आसान शब्दों में बताने की। और आपसे विनम्र निवेदन है कि डायरी और पेन लेके जरूर बैठें, और जो भी चीज़ नोट करने वाली हो ना, वो नोट जरूर करें। ऑफर का प्रोडक्ट है, कई बार हमारे मित्र नहीं खरीद पाते, तो आप अचीव करिए दोस्तों। हमारे पास अभी जैसे मन सर ने बताया ना, तियांश में जो कुछ है सब कुछ है मेरे पास, और सब ज्यादातर चीजें अचीव की हुई हैं। 2 2 BC 4 BCM अचीव करी मैंने, और 2 एक्यू लाइफ से लेके मैट्रेस मैट्रेस और वेस्ट बैंड, बहुत सारी चीजें। तो आप भी कर सकते हैं, बशर्ते फोकस करना पड़ेगा। और बहुत शानदार 1000 BV पर एक्यू लाइफ फ्री मिल रही है दोस्तों। इसलिए इस सेशन को समझिए कि ये कितनी पावरफुल डिवाइस है। आप इससे क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। बेशक आप ये आपके घर में होनी चाहिए, आपके बैग में होनी चाहिए। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। A to Z एक्यूलाइफ PDF में शेयर करूंगा। व्हाट्सएप पे जाना है बेटा। यस, अमन सर ये दिख रही है आपको? हाँ हाँ ए टू सर, जेड PDF शो हो रहा है सर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। सभी से निवेदन है कि एक डायरी पेन लेके जरूर बैठें। A to Z एक्यूलाइफ के बारे में दोस्तों। A to Z 2 दिन का सेशन चलेगा। एक्यूलाइफ डिजाइन इन जापान एंड मेड इन ताइवान। जापान में डिजाइन की गई और ताइवान में मेड हुई है ये। FDA नंबर इसका K051197, और जो पेटेंट नंबर है। और ये एक्यूलाइफ हमारी इलेक्ट्रो एक्यूपंचर सिस्टम पर काम करती है। थ्रू इलेक्ट्रो एक्यूपंचर इलेक्ट्रो सेंसेशन डेवलप किए जाते हैं, एंड इट्स क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक सेंसेशन। आप लोग देखते हैं कई बार जब हम उसको पॉइंटर को पाम में अटैच करते हैं, तो वो हमको करंट जैसा फील होता है। तो दैट इज मैग्नेटिक सेंसेशन, दैट इज नॉट करंट, दैट इज मैग्नेटिक सेंसेशन। तो इट्स वर्क ऑन इलेक्ट्रो एक्यूपंचर टेक्नोलॉजी। थ्रू इलेक्ट्रो एक्यूपंचर इलेक्ट्रो सेंसेशन डेवलप्ड, एंड इट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक सेंसेशन। इलेक्ट्रो एक्यूपंचर के थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है और मैग्नेटिक सेंसेशन डेवलप होते हैं। एक्यूलाइफ मोस्ट प्रोबेबली सबने देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो कुछ लोगों को तो अभी हम दिखा देंगे, लास्ट में दिखाएंगे। अब तो ये PDF चालू हो गई है। तो फॉरबिडन वार्निंग्स कुछ है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पेसमेकर यूजर एक्यूलाइफ यूज नहीं करते। जिसके पेसमेकर इम्प्लांट है उनको एक्यूलाइफ यूज नहीं करना है। प्रेग्नेंट वुमेन एक्यूलाइफ यूज नहीं करेंगी। इन्फेंट चाइल्ड चाइल्ड बिलो 3 ईयर्स एक्यूलाइफ यूज नहीं करेंगे। 3 साल के नीचे के बच्चों को नहीं यूज करना है। या किसी को कोई ट्यूमर है, एक्यूलाइफ यूज नहीं करना है, इंक्लूडिंग कैंसर का कोई ट्यूमर है। ब्रेस्ट ट्यूमर में यूज कर सकते हैं। पेशेंट को ब्रेस्ट ट्यूमर कब से है, उसकी पूरी हिस्ट्री चाहिए, का साइज क्या है, ब्रेस्ट ट्यूमर में दर्द होता है, आने पर ब्रेस्ट ट्यूमर हिलता डुलता है, ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी है। अगर हाँ हिलता डुलता है तो एक्यूलाइफ यूज कर सकते हैं। अगर ट्यूमर मूव नहीं कर रहा है तब एक्यूलाइफ यूज नहीं करेंगे। कुछ हेरमेजिक टेंडेंसी होती है, हेमोरेजिक टेंडेंसी होती है, जैसे लंग्स में कोई इन्फेक्शन है, ट्यूबरक्लोसिस है, एक्यूलाइफ यूज नहीं करेंगे। क्रॉनिक एल्कोहलिक वाला कोई बंदा है, तो बहुत ज्यादा एल्कोहलिक है, एक्यूलाइफ यूज नहीं करेंगे। तो ये कुछ वार्निंग्स हैं हमारे एक्यूलाइफ के बारे में। अब कुछ पॉइंट ऑफ अटेंशन है। यूज एक्यूलाइफ आफ्टर 1 hour of having meal
और ड्रिंक। अगर खाना खा लिया है तो उसके 1 घंटे बाद यूज करना है एक्यूलाइफ। डू नॉट यूज एक्यूलाइफ इफ यू फील टू टायर्ड। अगर आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं तो एक्यूलाइफ यूज नहीं करना है। ठीक, अगर आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं तो एक्यूलाइफ यूज नहीं करना है। नो कोल्ड शॉवर और ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर आफ्टर यूज एक्यूलाइफ टिल 1.5 आवर। जब आपने कोई अगर नहा लिया है या ठंडा पानी पी लिया है, उसके 1 से 1.5 घंटे बाद आपको इक्विलाइफ यूज करना है। और इक्विलाइफ यूज करने के तुरंत बाद नहाना भी नहीं है या ठंडा पानी पीना भी नहीं है। रिकमेंडेड टू ड्रिंक ए लार्ज ग्लास ऑफ वार्म वाटर आफ्टर यूजेस। यूज करने के बाद आप गर्म पानी पी सकते हैं। ये आपकी इट हेल्प्स इन एक्सपेलिंग द टॉक्सिन्स आउट ऑफ द बॉडी। ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने का काम करेंगे। तो गर्म पानी पी सकते हैं, ठंडा पानी भी नहीं पीना है और नहाना भी नहीं है, इसको यूज करने के पहले और यूज करने के बाद, दोनों कंडीशन में। यूज एक्यूलाइफ ओनली ऑन ड्राई हैंड्स, नेवर ऑन वेट हैंड। सूखे हाथों पे यूज करना है। कई बार हम देखते हैं कि लोगों को पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो हथेली पे जरा से यूज करो एक्यूलाइफ, जैसे पॉइंटर रखो एकदम हथेली भीग जाती है। तो ऐसे कंडीशन में बार बार हमको उस पे टॉवल से सुखाना है, टॉवल से पोंछना है बार बार। रिमूव द ज्वेलरी विच गेट्स स्टिक टू द पॉइंटर लाइक ए मैग्नेट। अगर कोई ज्वेलरी, कोई रिंग पहनी हुई है, अंगूठी पहनी हुई है, तो उतरवा देना चाहिए, क्योंकि हमारे पॉइंटर में स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है तो उसमें चिपक सकती है, इसलिए वो ज्वेलरी उतरवा दी जाती है दोस्तों। यूज ग्लव्स बिफोर यूजिंग मशीन फॉर दोज पेशेंट हु हैव स्किन प्रॉब्लम। अगर किसी को स्किन प्रॉब्लम है तो ग्लव्स यूज करके टेस्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि स्किन प्रॉब्लम से हमें खुद भी बचना होगा ना, इसलिए ग्लव्स को पहन के यूज करना चाहिए। बैन वर्ड्स, कुछ शब्द बैन हैं जो हमको नहीं बोलने हैं, जैसे कैंसर या करंट या खराब हो गया है, कोई चीज खराब हो, किसी भी पेशेंट के सामने ये नहीं बोलना है। और आपको ये बोलना है जस्ट फॉर सेफ्टी, आप ये टेस्ट करवा लीजिए कि हो सकता है कि आपको कोई लीवर फैटी है, लीवर में कोई दिक्कत है, किडनी में केएफटी करवा सकते हैं आप, और हार्ट में कोई जांच करवानी है, थायराइड की जांच करवानी है। तो ये नहीं बोलना है कि कोई चीज खराब, लीवर खराब हो गया, ऐसे नहीं बोलना है, किडनी खराब हो गई आपकी, ऐसे नहीं बोलना है। कभी नहीं बोलना है कि किसी को कैंसर की संभावना है। ये सारे शब्द बैंड है। करंट, बहुत से लोग को कहते हैं कि ये करंट मारती है ये मशीन। ये मशीन कभी करंट नहीं मारती, वो मैग्नेटिक सेंसेशन होता है, वो करंट नहीं होता। करंट की जगह आपको बोलना है मैग्नेटिक सेंसेशन। कई बार करंट अगर होता तो हर जगह लगता, आपको कैसे सेटिस्फाइड करना है। करंट अगर होता तो हर जगह लगता, हर जगह नहीं लग रहा है, इसलिए करंट नहीं है, ये मैग्नेटिक सेंसेशन है। खराब शब्द का इस्तेमाल कतई नहीं करना है। तो ये कुछ शब्द बैंड हैं जिनका हमेशा हमको ध्यान रखना है दोस्तों। आप ये चीजें लिख सकते हो। हाउ टू यूज एक्यूलाइफ, कैसे यूज करेंगे एक्यूलाइफ। आपने चार्ट देखा होगा, जिसके पास चार्ट को वो लोग निकाल सकते हैं। चार्ट हम अभी आपको आगे दिखाएंगे। ये देखिए चार्ट है, ये बैक हैंड का है और ये फ्रंट हैंड का चार्ट है। दोनों चार्ट हैं, अभी आपके इसी पीडीएफ में दिखाई पड़ेंगे आपको, लेकिन जिनके पास भी चार्ट है वो कृपया चार्ट सामने रखें, आसानी लगेगी आपको चीजों को समझने में। ठीक, चीजें समझने में आसानी लगेगी। हाउ टू यूज एक्यूलाइफ। तो ब्लैक डॉट, कुछ आप चार्ट में देखिए, कुछ डॉट ब्लैक हैं, गोल गोल सर्किल हैं, लेकिन वो काले 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 रंग के हैं, ब्लैक रंग के हैं। तो टच फर्म प्रेस रिमूव इन 3 सेकेंड। आपको इस पे पॉइंटर को रखना है और बस 3 सेकंड, लगभग 3 सेकंड पूरी कार्रवाई में होना चाहिए। रखना और हटाना, रखना और हटाना, ये दोनों काम में आपको 3 सेकंड ही लगने चाहिए। इसके बाद ब्लैंक डॉट। ब्लैंक डॉट क्या है, जो आप देख रहे हैं बॉर्डर लाइन पर, बॉर्डर लाइन ब्लैंक डॉट है जो खाली है, जो केवल सर्किल है और अंदर उसमें नंबर लिखे हुए, नंबरिंग लिखी हुई है। बॉर्डर लाइन और एज लाइन, मेक ए सर्किल हाफ ऑन डार्क एंड हाफ ऑन व्हाइट स्किन। कभी कभी हम लोग की स्किन देखिए, एक डार्क स्किन होती है और एक व्हाइट स्किन होती है। ठीक, तो आधा सर्किल व्हाइट पे है और आधा सर्किल डार्क स्किन पे है, तो ये हमारे ब्लैंक डॉट है। इसके बाद एक एग शेप फिगर, एग शेप में ये अंडे के आकार के फिगर दिए हुए हैं, अंडे के आकार के। तो इसमें क्या करना, रोटेट द पॉइंटर अकॉर्डिंग टू द शेप। जैसे जैसे ये शेप है अंडाकार का, उसी तरीके पॉइंटर को रोटेट करना है।
ऑर्गन पिक्चर, कुछ ऑर्गन्स बने हुए हैं, सामने दिख रहे हैं, हार्ट है, लीवर है, विंड पाइपलाइन है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, गाइनी पॉइंट है। तो ये सब क्या करना है, मेक ए सर्किल अराउंड द फिगर, फिगर के चारों ओर आपको सर्किल बनाना है। अब येलो पॉइंट है, इसके बाद येलो पॉइंट बैक साइड में है, बैक हैंड साइड में। ये येलो पॉइंट जो है ये नो चेकअप पॉइंट, यहां पर चेकअप करने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट ट्रीटमेंट पॉइंट है, यहां पर आपको डायरेक्ट ट्रीटमेंट देना है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑरेरी पॉइंट्स, कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जिनके बारे में भी हम आपको बाद में पूरा ब्रीफ करेंगे। और उसके बाद बॉक्स बॉक्स फिगर, बॉक्स फिगर है बैक साइड में, देखिए रेक्टेंगल टाइप के बॉक्स बने हुए हैं। रोटेट द पॉइंटर अकॉर्डिंग टू द शेप, जैसे जैसे बॉक्स है उसी की तरीके पॉइंटर को रोटेट करना है चारों ओर रेक्टेंगल आकार का। ओके, तो इस तरीके हमको थेरेपी देनी है। 7 बेसिक्स, अब कुछ बेसिक्स हैं जो हमको याद रखने हैं दोस्तों। ये सारी चीजें हमको थेरेपी देने के पहले ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए एक्यूलाइफ के बारे में। यूज द मशीन ऑन इलेक्ट्रिसिटी इंस्टेड ऑफ बैटरी, मशीन को, डिवाइस को इलेक्ट्रिसिटी से यूज करना चाहिए। वह चलती तो बैटरी से भी है, बैटरी से भी चलती है और बिजली से भी चलती है, लेकिन अगर कहीं जहां पर हम यूज कर रहे हैं और वहां पर हमको बिजली की अवेलेबिलिटी है, तो हमको प्रायोरिटी देनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी को। बिकॉज अगर बैटरी आपकी थोड़ी भी लो है तो उसका रिजल्ट परफेक्ट नहीं आएगा, आपकी टेस्टिंग परफेक्ट नहीं आएगी, इसलिए हमको इलेक्ट्रिसिटी से यूज करना चाहिए। If using it on batteries, don't forget to remove the battery after the use. अगर आप इसको बैटरी से यूज कर रहे हैं तो इसको यूज करने के बाद बैटरी को रिमूव करना बहुत आवश्यक है। ये हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप एक्यूलाइफ को यूज का इसका इस्तेमाल बंद करें तब तुरंत इसकी बैटरी रिमूव कर दें। जब आप इसको चालू करेंगे ना, जब आप इसमें एक बटन है, इसको जब आप प्रेस करेंगे तो बीप की साउंड आएगी। द बीप साउंड विल इंश्योर दैट द मशीन इज फंक्शनिंग। जैसे बीप की साउंड आई, इसका मतलब यह है कि डिवाइस ये रेडी हो गई है, ये वर्क करने के लिए रेडी हो गई है। ओके, होल्ड द ब्लू पॉइंटर। अब इसमें है क्या क्या, एक तो पॉइंटर है, एक पैच है और एक एडाप्टर है जो बिजली से चलाने के लिए है। तो पैच तो आपकी बॉडी में कहीं भी पेस्ट स्टिक कर दिया जाएगा और पॉइंटर को आपको वाइजली पकड़ना है। स्टेट, होल्ड द ब्लू पॉइंटर, जो ब्लू पॉइंटर है वाइजली एंड मेक श्योर इट इज स्ट्रेट, ये सीधा है बिल्कुल। ऐसा नहीं कि आप केयरलेस तरीके से पकड़ना, ये टेढ़ा हुआ जा रहा है और आप हथेली पे इससे थेरेपी दे रहे हैं या इससे टेस्ट कर रहे हैं। स्ट्रेट होना चाहिए, ये चीजें ध्यान रखने की है। होल्ड द ब्लू पॉइंटर वाइजली एंड मेक श्योर इट इज स्ट्रेट, डज नॉट लाई डाउन ऑन द स्किन। ये ऐसा नहीं कि टेढ़ा स्किन में गिरा जा रहा है आप इससे टेस्टिंग करें, नो, दिस इज इट शुड बी स्ट्रेट, एकदम सीधा होना चाहिए। रोटेट द पॉइंटर ऑन द पाम राइट आफ्टर टर्निंग ऑन। जैसे ही आप इसको यूज करेंगे ना, पूरे पूरे पॉइंटर को पूरी पाम पे आप रोटेट करिए, जहां भी जिस पॉइंट पे भी लगेगा ना तो उस वहां पर सेंसेशन तेज होगा और जहां पर नहीं होगा वहां पर नहीं लगेगा। तो आप ये बता सकते हो कि ये करंट नहीं है, जहां पर आपके ऑर्गन में दिक्कत है वहां तेज लगेगा, जहां दिक्कत नहीं है वहां धीमा लगेगा, और अगर जहां पर कोई पॉइंट नहीं है वहां पर बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इट्स कंफर्म दैट दिस इज मैग्नेटिक सेंसेशन नॉट करंट। ओके, चेक द इम्यूनिटी ऑफ द पेशेंट। सबसे पहले किसी भी पेशेंट की इम्यूनिटी को चेक करना है बाई चेकिंग शाओ शांग पॉइंट। हमारे अंगूठे के, जो हमारे हाथों का जो अंगूठा है, इसके नेल के जस्ट बगल में एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं शाओ शांग पॉइंट। तो यहां पर हम इम्यूनिटी चेक करते हैं, ये इम्यूनिटी चेक का पॉइंट है बिफोर स्टार्टिंग द डायग्नोसिस। कोई भी डायग्नोसिस स्टार्ट करने के पहले इस पॉइंट पे हमको चेक करना बहुत अनिवार्य है। इम्यूनिटी जरूर चेक लेनी चाहिए कि कौन सा पेशेंट, कौन सा बंदा कितनी फ्रीक्वेंसी बर्दाश्त कर पाता है। जनरली हम लोग मेल को 3 नंबर पर डिटेक्ट करते हैं और फीमेल को 2 नंबर पर डिटेक्ट करते हैं। ठीक, इफ द पेशेंट इज फीलिंग मोर सेंसेशन ऑन द सम पॉइंट, आस्क अबाउट इट। जहां कहीं भी ज्यादा सेंसेशन मिल रहा है उसको आप पेशेंट से पूछ के नोट कर सकते हैं। ओके, तो ये चीजें ध्यान रखने की हैं। कुछ गलत धारणाएं हैं,
कुछ मिथ्स हैं हमारे पास। इफ द पर्सन रीचेस फ्रॉम 1 to 15 सेंसेशन द पेशेंट विल बी फाइन। हम लोगों के मन में धारणा ये होती है कि अगर फ्रीक्वेंसी 1 से लेके 15 तक, हमारी एक्यूलाइफ में जो फ्रीक्वेंसी है दोस्तों वो 1 से लेके 15 तक है, तो हम क्या सोचते हैं कि अगर 1 से लेके 15 तक, अगर इफ द पर्सन रीचेस फ्रॉम 1 to 15 सेंसेशन द पेशेंट विल बी फाइन। अगर पर पेशेंट 1 से 15 तक सेंसेशन उसको बियर कर रहा है, अगर उसको बहुत तेज नहीं लग रहा है, लगना बंद होता जा रहा है, तो वो पेशेंट क्योर है। तो ऐसा परफेक्ट नहीं है। इफ द पेशेंट इज नॉट फीलिंग एनी सेंसेशन सी हिज फाइन। अगर उसको सेंसेशन नहीं लग रहा है किसी पॉइंट पे, इसका मतलब ये कंफर्म नहीं है कि वो परफेक्ट है, वो ठीक है, ओके है। यू विल गेट द सेंसेशन ओनली एट पॉइंट वेयर समथिंग इज रॉन्ग। आपको सेंसेशन वहीं पर मिलेगा जहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, कई बार ये सही नहीं होता। यू हैव टू कीप द इलेक्ट्रो पैच ऑन द लेफ्ट हैंड बिकॉज ऑफ योर हार्ट। कई बार हम लोग क्या होता है, लेफ्ट हैंड पे ही पैच लगाते हैं, उसका कारण ये है कि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में ही होता है। ये भी गलत बात है। आप पूरे पैच को कहीं भी बॉडी में स्टिक कर सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये कुछ गलत धारणाएं हैं जिनसे हमको अलर्ट रहना है। ये हमारा बैक साइड का चार्ट है, बैक साइड पॉइंट है जिसमें बैक साइड के पॉइंट दिए गए, ठीक। इसमें येलो पॉइंट भी है और ब्लैक जो डॉट है वो भी है हमारे। तो जो ब्लैक डॉट पॉइंट है, पहले इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अमन सर, किसी को कोई असुविधा तो नहीं हो रही है? अ, वैसे तो सर नहीं हो रही है। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो, जितने भी को होस्ट लीडर भी कनेक्ट हैं, तो आप बता सकते हैं, जी सर। नहीं तो हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे जितने भी लोग कनेक्ट हैं। ठीक है सर, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। बैक साइड में जो पॉइंट है दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, चार्ट लेके, जिसके पास भी दोस्तों चार्ट है वो जरूर लेके बैठे। कई बार हमारे पास मशीन भी है, चार्ट भी है, लेकिन वो ऐसे ही बैग में रखी रहती है, तो प्लीज उसको निकालें और आप देखेंगे, खुद देखेंगे कि कितने सारी चीजों पे, कितनी तरह की बीमारियों पे ये हमारी डिवाइस काम करती है, कितनी तरह की बीमारियों को क्योर कर सकती है, हमको पता ही नहीं था अभी तक। तो पहला पॉइंट है हमारा एलर्जिक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है वर्टिब्रल लुम्बर लेग एक्यू पॉइंट। तीसरा पॉइंट है हमारा वर्टिब्रल लुम्बर लेग एक्यू पॉइंट। चौथा पॉइंट है हमारा लोअर स्पाइन पेन, लोअर स्पाइन में कोई पेन है। इस पांचवा पॉइंट है हमारा स्पाइनल कॉलम। छठवां है साइटिका नर्व। साइटिका नर्व भी दोस्तों ये कॉमन प्रॉब्लम है आज के समय में। बहुत सारे लोगों को साइटिका नर्व में पेन होता है, पैर से लेके कमर से आता है, पैर में जाता है। तो यहाँ पर हमको 6 नंबर पर थेरेपी देनी है जिनको साइटिका का पेन है। और 7वां नंबर हमारा बैक ऑफ हेड पेन। बैक ऑफ हेड पेन, हमारे हेड पे बैक साइड में कोई पेन आए। 8वां नवा शोल्डर पेन, 8वां भी शोल्डर, 9वां भी शोल्डर पेन। 10वां है हमारा माइग्रेन। माइग्रेन में लोगों को हाफ हाफ हेड में पेन होता है, आधे सिर में एक्यूट पेन होता है, और लोग बाग जीवन भर दवा खाते हैं और परेशान रहते हैं। तो ये हमारी जो डिवाइस है, ये हमारी माइग्रेन को क्योर कर सकती है, क्योर कर देती है। 11वां है राइट बैक ऑन हेड पेन, और 12वां है कोलेस्ट्रॉल। 13वां भी कोलेस्ट्रॉल है। 14वां नंबर है एपीटाइट, भूख ठीक से न लगना। 14वां नंबर है एपीटाइट, भूख ठीक से ना लगना। 15वां नंबर है टॉप ऑफ हेड पेन। टॉप ऑफ हेड के सर का टॉप, टॉप में अगर पेन है, 15 नंबर पर थेरेपी देनी है। 16वां नंबर है आर्म पेन, भुजाओं में दर्द। 17वां नंबर है इन्फ्लुएंजा, बैक्टीरिया से रिलेटेड फीवर। 18वां नंबर है फोरहेड पेन, माथे पे दर्द सामने की तरफ, अगर पेन है, माथे पे दर्द है, तो 18 नंबर पे थेरेपी लेनी है। 19 नंबर है गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर। और 20 नंबर है कॉन्स्टिपेशन, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, 20 नंबर पर थेरेपी दीजिए। 21 नंबर है आइस, आंखों की कैसी भी समस्या, आइस। 22 नंबर है शोल्डर पेन, 23 नंबर भी शोल्डर पेन है, और 24, 25, 26 नंबर है नेक एक्यू पॉइंट। गले में कोई अगर तकलीफ है किसी भी तरीके की, 24, 25, 26 नंबर पर आपको थेरेपी देनी है। अब ये आ जाइए फ्रंट साइड के, फ्रंट साइड के पॉइंट, फ्रंट साइड के पॉइंट, फ्रंट साइड के पॉइंट। हमारी बॉडी में दोस्तों जितने
ऑर्गन है, सबके एंड पॉइंट हमारे हाथों में है और पैर के तलुओं में है और कान में भी पॉइंट है। तो अभी हमारे हाथों में जितने पॉइंट है, फ्रंट साइड और बैक साइड, उसकी चर्चा हो रही है। तो फ्रंट साइड पे जितने डॉट, ब्लैक डॉट है, उसको एक एक करके सब बताता हूं मैं। चार्ट आपके पास है तो आप देखिए। नंबर 1 पॉइंट है यूरेथ्रा, यूरिनरी ट्यूब। यूरेथ्रा में कोई प्रॉब्लम है तो आप 1 नंबर पर थेरेपी। 2 नंबर, सेकंड नंबर है वेजाइना, इन्फेक्शन ड्यू टू यूज ऑफ ए बैड सैनिटरी नैपकिन, पैड्स और एनी अदर थिंग्स। किसी और कारण से अगर वेजाइना में कोई दिक्कत है, 2 नंबर पर थेरेपी देनी। 3 नंबर है प्रोस्टेट ग्लैंड, 50 के बाद लगभग कॉमन प्रॉब्लम हर मेल की, प्रोस्टेट ग्लैंड, सिक्रीशन ऑफ स्पर्म एंड फ्लूइड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड पे थेरेपी दीजिए। प्रोस्टेट ग्लैंड का हमारा मॉडर्न मेडिसिन में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, केवल सर्जरी है, और सर्जरी करके उससे और मुश्किलें बढ़ जाती हैं, हमारी यूरिन को होल्ड करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड को अगर हम एक्यूलाइफ से थेरेपी देंगे 3 नंबर पर, तो हमको प्रोस्टेट में जो प्रॉब्लम है, जो प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाता है, ग्लैंड ग्लैंड स्वेलिंग कर हो जाती है, तो उससे आराम मिलता है दोस्तों। चौथा नंबर है यूट्रस, कोई सिस्ट है, कोई गांठ है, उससे आराम मिलेगा। 5वां नंबर है एक्सटर्नल हर्मराइट, बवासीर के मस्से जो बाहर की ओर होते हैं। और 6वां नंबर है इंटरनल हर्मराइट, बवासीर के मस्से जो अंदर की ओर होते हैं। 7वां नंबर है स्ट्रोक, स्ट्रोक ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर, ड्यू टू सर्वाइकल और एनी अदर रीजन, ड्यू टू माइग्रेन और ब्रेन, इसकी वजह से भी स्ट्रोक होता है। ड्यू टू माइग्रेन या बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है या सर्वाइकल पेन लगातार है, उसकी वजह से भी स्ट्रोक हो जाता है। तो ये 7 नंबर पर हमको थेरेपी देनी है। 8वां नंबर है इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस माने नपुंसकता, अगर किसी को नपुंसकता की प्रॉब्लम है तो 8 नंबर पे थेरेपी देना है। 9वां नंबर है हर्मराइट, हर्मराइट माने पाइल्स, बवासीर। 10वां नंबर है ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। 11वां नंबर है डायबिटीज, ब्लड शुगर, 11 नंबर पर थेरेपी दीजिए। 12वां नंबर है अपेंडिक्स का दर्द होता है, एक्यूट पेन होता है अपेंडिक्स में, पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, 12 नंबर पर थेरेपी दीजिए। 13 नंबर स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत 16 मीटर की, और 14 नंबर लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत 9 मीटर की। 15वां नंबर है किडनी का टेस्ट, आप KFT टेस्ट करवा सकते हैं। अगर 15 नंबर पर, 16 नंबर पर सेंसेशन तेज मिल रहा है, आप KFT टेस्ट करवा सकते हैं, यूरिया का टेस्ट करवा सकते हैं, क्रेटिनिन का टेस्ट करवा सकते हैं, यूरिक एसिड का टेस्ट करवा सकते हैं। सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किडनी पे 15 नंबर पे, 16 नंबर पे सेंसेशन तेज क्यों मिल रहा है। 17 नंबर है लेफ्ट लोअर बैक पेन, और 18 नंबर है राइट लोअर बैक पेन, लेफ्ट लुम्बर में या राइट लुम्बर में। 19 नंबर है इन्फ्लेमेट कॉलन, कोलाइटिस, जिसको लगातार कॉन्स्टिपेशन है, जिसको लगातार कब्ज की शिकायत है, वो धीमे धीमे कोलाइटिस में बदल जाती है। 20 नंबर है इन्फ्लेमेट गाल ब्लेडर, गाल ब्लेडर में इंफेक्शन। और 21 नंबर है पैप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर जिसको बोलते हैं। आप 21 नंबर पर थेरेपी देनी है। 22 नंबर है स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई इंफेक्शन है, तो 22 नंबर पर। 23 नंबर, 24 नंबर है चेस्ट पेन, एंजाइना पिक्टोरियस, चेस्ट में अगर पेन है, अगर अचानक कोई एंजाइना में पेन आया है, तो आप 23-24 नंबर पर थेरेपी दीजिए। आप देखेंगे अगर किसी को हार्ट में ट्रबल आया है, आप देखिएगा 10 मिनट में रिलीफ हो जाता है दोस्तों। और हमने तो 3-4 बार ऐसा देखा है। अगर हमारे सामने चेस्ट में पेन आया और तुरंत एक्यूलाइफ निकाल के भाग के पहुंचे, एक्यूलाइफ निकाल के 10 मिनट में आराम मिल गया। इतनी पावरफुल डिवाइस है दोस्तों, लेकिन जब तक हमको नहीं पता है, तब तक वो केवल मेरे बैग में शोभा बढ़ा रही है, इसलिए हमको पता होना चाहिए। 25 नंबर है हेलमेथिसिस, हेलमेथिसिस ये कहीं से कोई ब्लीडिंग होना, 25 नंबर। 26 नंबर है रैपिड हार्ट बीट, हार्ट बीट बढ़ जाती है कई बार लोगों की ड्यू टू हाई हाई बीपी। जब बीपी अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी। हाइपरथायराइडिज्म, अगर थायराइड भी बहुत ज्यादा है तो भी हार्ट बीट बढ़ जाती है। या जनरल वीकनेस है कोई, अगर कमजोरी भी है किसी पेशेंट में, तो वो हार्ट बीट रैपिड हो जाती है, फ्रीक्वेंटली बढ़ जाती है अचानक, और फिर धीमे 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 कंट्रोल हो जाती है, और कभी अचानक फिर बढ़ जाती है, तो ये रैपिड हार्ट बीट हो जाती है। तो ये 26 नंबर पर थेरेपी देनी है हमको। 27 नंबर है हार्ट टेस्ट, ECG, इको, TMT या कार्डियोलॉजी से कंसल्ट करने को आप कह सकते हो, अगर साइड 27, 27 और 28 नंबर पर सेंसेशन तेज मिल रहा है। 29 नंबर है पेनिक्रियाज, पेनिक्रियाज प्रोड्यूस इंसुलिन फॉर ह्यूमन बॉडी।
अगर 29 नंबर पर सेंसेशन तेज है तो HbA1c टेस्ट करवा लीजिए, जिसमें 3 महीने का शुगर लेवल निकल आता है दोस्तों। तो ये शुगर लेवल किससे संबंधित है, और यहाँ पर अगर हम लगातार थेरेपी देंगे, डायबिटीज का पॉइंट अभी आया था और ये पेनिक्रियास का है, तो इसमें लगातार थेरेपी देंगे तो शुगर कंट्रोल होगी और साथ में जिम्निमा भी देना होगा। तो 29 नंबर पेनिक्रियास। 30 नंबर है लीवर, इसमें लीवर में फैटी लीवर हो सकता है या लीवर की और कोई प्रॉब्लम हो सकती है। 31 नंबर है अस्थमा, सांस फूलने की प्रॉब्लम 31 नंबर। 32 नंबर है राइट लंग, दाहिना फेफड़ा, सांस फूलने की प्रॉब्लम। 33 नंबर है राइट शोल्डर, दाहिने कंधे। 34, 35, 36, 37 किडनी डिफिशियंसी, यांग एनर्जी। और दोस्तों हमारी बॉडी में दो तरह की एनर्जी होती है, यांग एनर्जी और यिन एनर्जी। तो किडनी 34, 35, 36, 37 किडनी डिफिशियंसी, यांग एनर्जी की। और 38 नंबर है नॉक्टर्नल इनकॉन्टिनेंस, रात में सोते समय बिस्तर में पेशाब करने वाले बच्चे, उनको आप 38 नंबर पर जाके थेरेपी दे सकते हैं। तो उनको रात में पेशाब बिस्तर पे जो करते हैं वो बंद होगा। देखिए जरा कितनी मिरेकल डिवाइस है ये। 39 नंबर है स्वेलिंग, बॉडी में कहीं भी कोई स्वेलिंग है, यदि कहीं स्वेलिंग आपको दिखाई नहीं दे रही है ना, तो इसका मतलब स्मॉल या लार्ज इंटेस्टाइन में जरूर स्वेलिंग होगी, इसलिए आपको 39 नंबर पर थेरेपी देनी है। 40 नंबर है रिमेटिज्म, रूमेटिक अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, गठिया जिसको बोलते हैं, ये भी बहुत कॉमन बात है आज के जमाने में। 40 नंबर पर थेरेपी दीजिए जिनको रूमेटिज्म है। 41, 42, 43, 44 किडनी डिफिशियंसी, यिन एनर्जी की। ऊपर आई थी किडनी डिफिशियंसी यांग एनर्जी की, और 41, 42, 43, 44 है ये यिन एनर्जी की किडनी डिफिशियंसी। 45 स्किन, किसी को स्किन में कोई दिक्कत है, स्किन सोराइसिस है, आप देखो 45 नंबर पर थेरेपी दीजिए। स्किन सोराइसिस का कोई इलाज नहीं है दोस्तों, बहुत टिपिकल प्रॉब्लम होती है, हमने देखा है पेशेंट को, कोई इलाज नहीं है। इस पर 45 नंबर पर थेरेपी देनी है आपको। 46 नंबर है विंड पाइप, 47 भी विंड पाइप है, श्वास की नली, वहां कोई स्वेलिंग है, बोलने में दिक्कत है, तो आप 46, 47 पे थेरेपी दीजिए, देखिए कितना तेजी से आराम मिलेगा। 48 नंबर है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। और 49 नंबर है हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर। 48 और 49 हाई बीपी, लो बीपी। और 50 नंबर है इंट्रिक फीवर, टाइफाइड, इंटेस्टाइन में कोई अगर प्रॉब्लम है तो फीवर रहेगा, या कोई टाइफाइड है तो फीवर रहेगा, तो 50 नंबर पर थेरेपी देनी है। 51 नंबर है इन्फ्लेमेड इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन। 52 नंबर है फ्लू। 53 नंबर है अस्थमा, अभी 31 नंबर भी अस्थमा था, और 53 नंबर भी अस्थमा है। 54, 55, 56, 57 राइट ब्रेन आर्टरी, राइट ब्रेन आर्टरी राइट कान के ऊपर, लेफ्ट ब्रेन आर्टरी लेफ्ट कान के ऊपर। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी का। ब्रेन आर्टरी अगर गड़बड़ करती है ना, तो अगर लेफ्ट ब्रेन ने आर्टरी ने गड़बड़ किया तो हमारे राइट बॉडी के राइट साइड में प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम मतलब लकवा मार गया, पैरालिसिस हो गया। और लेफ्ट ब्रेन आर्टरी में अगर दिक्कत आई तो राइट तरफ, और राइट ब्रेन आर्टरी में दिक्कत आई तो बॉडी का लेफ्ट साइड का शरीर, ये यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है दोस्तों। तो ब्रेन आर्टरी हमारे शरीर में बड़ा, कान के ऊपर लेफ्ट, कान के ऊपर लेफ्ट, राइट कान के ऊपर राइट ब्रेन आर्टरी। 58 नंबर है राइट ईयर, दाहिना कान। और 49 नंबर है हाइपोटेंशन, और 60 नंबर है हाइपरटेंशन। एक हाइपोटेंशन हाइपरटेंशन अभी पीछे भी आया, और 49, 59 और 60 भी हाइपोटेंशन हाइपरटेंशन है। 61 नंबर है लेफ्ट ईयर, बायां कान। और 62, 63, 64, 65 ये जो लेफ्ट ब्रेन आर्टरी, अभी राइट ब्रेन आर्टरी आई थी, ये लेफ्ट ब्रेन आर्टरी है। तो यहाँ पर 62, 63, 64, 65 पे थेरेपी देंगे। लेफ्ट ब्रेन आर्टरी में जो भी दिक्कतें चल रही है ना, उनसे आराम मिलेगा। 66 नंबर है कफ एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, खांसी, नजला, जुकाम, सांस फूलना। और 67 नंबर है गुलेट, इसोफेगस। और 68 नंबर है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड लेवल का पता चलता है यहाँ से। 69 नंबर है लेफ्ट लंग, बायां फेफड़ा। और 70 नंबर है फिर लीवर, लीवर में कैसी ही समस्या है, आप सब थेरेपी दीजिए, इसको कुछ सप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। 71 नंबर है गाल स्टोन, गाल ब्लैडर में स्टोन अगर है ना, 71 नंबर पर थेरेपी दीजिए दोस्तों। आप लोग एक बात ध्यान से सुनिए, अगर गाल ब्लैडर में स्टोन है तो मॉडर्न साइंस में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सर्जरी, केवल सर्जरी ही ट्रीटमेंट है। लेकिन हमारी डिवाइस, अगर गाल ब्लैडर में स्टोन है ना, 71 नंबर पर लगातार थेरेपी दीजिए आप, वो स्टोन को चकनाचूर कर देती है, और धीरे से इसका जो चकनाचूर हुआ जो मटेरियल है ना, वो बाहर निकल जाता है।
टाइम लेता है बट ये प्रोसेस। तो हमारे जो जो ये डिवाइस है ना एक्यूलाइफ, ये गाल ब्लैडर के स्टोन को भी क्रैश करके बाहर निकाल देती है। 71 नंबर ये गाल ब्लैडर का गाल स्टोन है। 72 नंबर है लाइफ लेफ्ट शोल्डर और 73 नंबर है गाल ब्लैडर। 74 नंबर है लिम्फ, व्हाइट ब्लड सेल फ्लूड होता है या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट की गांठ है। तो ये 74 नंबर पर अगर आपने टेस्टिंग की है तो ये कहीं ना कहीं अगर सेंसेशन वहां पर तेज है तो उसका मतलब बॉडी में कहीं कोई सिस्ट डिपॉजिट हो रही है, गांठ बन रही है, चाहे ये कोई व्हाइट ब्लड सेल का फ्लूड हो या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो। 75 ब्रेस्ट ट्यूमर, ब्रेस्ट में कोई ट्यूमर है, 75 पे पता डिटेक्ट होगा। 76 नंबर है डिस्ट्रेस कफ एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। 77 नंबर है कफ एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और 78 भी कफ एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। 79 थायराइड ग्लैंड, अगर किसी को 79 पे सेंसेशन तेज है इसका मतलब कि उसको T3 T4 TSH चेक कराना पड़ेगा और 79 नंबर पर 79 नंबर पर थेरेपी देनी पड़ेगी। यही दोस्तों डिवाइस मेरी डिटेक्ट भी करती है और यही डिवाइस मेरी थेरेपी भी देती है, क्योर भी करती है। ये हमारी जादुई डिवाइस है। 80 नंबर है इंसोमेनिया, स्लीपिंग डिसीज है ये, नींद ना आना। और 81 नंबर फटीक है, थकावट, शरीर में आलस है, कोई थकान है। और 82 नंबर है ब्रोंकाइटिस, खांसी में आवाज आना, बहुत ज्यादा खांसी होना। तो ये हमारे जो फ्रंट साइड के सारे पॉइंट थे वो सारे के सारे पूरे के पूरे 82 पॉइंट है दोस्तों। बैक साइड में 26 पॉइंट और फ्रंट साइड में 82 पॉइंट। बहुत सारे पॉइंट हैं दोस्तों, बहुत सारी चीजें कवर कर रहे हैं, लगभग लगभग हमारे शरीर की चीजें कवर कर रहे हैं। अब ट्रीटमेंट रूल क्या है, ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या है? ट्रीट दोज पॉइंट्स वेयर यू डिटेक्ट एनी सेंसेशन। आपने जहां पर सेंसेशन आपको तेज मिला है वहां पर एक निशान लगा लीजिए पेन से और वहीं पर आपको थेरेपी देनी है। यही डिवाइस हमारा डिटेक्ट मोड पे जब होगी तो जांच करेगी, डिटेक्ट करेगी कि कहां पर क्या बीमारी है, और यही डिवाइस हमारी जब रिलीफ मोड पे होगी तब वो थेरेपी देके बीमारी को क्योर करेगी। तो ट्रीट दोज पॉइंट्स वेयर यू डिटेक्ट एनी सेंसेशन, जहां पर आपको सेंसेशन तेज मिला है वहां पर आपको ट्रीटमेंट देना है। ईच पेशेंट शुड बी गिवन मैक्सिमम 2 आवर ऑफ थेरेपी इन द स्पान ऑफ 24 आवर। 24 घंटे में आप मैक्सिमम 2 घंटे थेरेपी दे सकते हो। ठीक। ए सिंगल पॉइंट शुड बी गिवन मैक्सिमम 15 मिनट ऑफ थेरेपी इन ए सिंगल सेशन। एक सेशन में किसी भी पॉइंट पे आप मैक्सिमम 15 मिनट की थेरेपी दे सकते हैं। आइदर 5 डे थेरेपी एंड 6 डे रिलीफ ऑफ और 15 डे थेरेपी एंड 3 डे ऑफ। 5 दिन की थेरेपी, 6वां दिन ऑफ, और 15 दिन की थेरेपी है तो लगातार, और 15 दिन की थेरेपी और 3 डे ऑफ, लगातार 3 दिन ऑफ चलेगा। 5 दिन की थेरेपी तो 1 दिन ऑफ, 15 दिन की थेरेपी तो 3 दिन ऑफ। ये शेड्यूल होना चाहिए ट्रीटमेंट। सॉरी। मिनिमम 3 मिनट थेरेपी एट ए पॉइंट, मैक्सिमम 15 मिनट थेरेपी एट ए पॉइंट। मिनिमम 3 मिनट की थेरेपी और मैक्सिमम 15 मिनट की थेरेपी एट ए पॉइंट दे सकते हैं। व्हाट इज TCM? TCM क्या है? TCM क्या है? Traditional Chinese medicine is defined as a science governing the theory and practice of traditional Chinese healthcare philosophy, which include product based on herbs, acupuncture, at least 5,000 year. ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन 5,000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है जिसमें हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेद से एकदम और आगे, दैट इज ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं और
इक्विपमेंट्स और हर्ब्स दोनों के थ्रू हम बीमारी को क्योर करते हैं. दिस इज द ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन फिलॉसफी. The traditional Chinese medicine is defined as a science governing the theory and practice of traditional Chinese healthcare philosophy, which include product based on herbs, acupuncture, at least 5,000 year, जिसको हम आयुर्वेद बोलते हैं. और ये एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर का इजाद हमारे देश में हुआ. भगवान गौतम बुद्ध ने इसकी शुरुआत करी और दूसरे देश चाइना, जापान, कोरिया हमारे यहाँ से ले गए और उन्होंने इसको बहुत डेवलप कर लिया. हमारे यहाँ अमेरिका से आ गया फार्मा सेक्टर और फार्मा सेक्टर छा गया और फार्मा सेक्टर अभी आयुर्वेद को आने नहीं देता आगे. फिर भी दुनिया के बहुत सारे देशों में, बहुत बड़े बड़े देशों में, अमेरिका हो चाहे फ्रांस हो चाहे यूरोप हो, टीसीएम पद्धति से ही ट्रीटमेंट होता है. ये एक्यूलाइफ मशीन अमेरिका के बड़े बड़े अस्पतालों में पाई जाती है दोस्तों. यही टीसीएम सिस्टम है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, जिसको हम आयुर्वेद बोलते हैं. अब दोस्तों ये बैक साइड के पॉइंट है. बैक साइड में कुछ येलो पॉइंट है. बैक साइड में कुछ तो ब्लैक डॉट पॉइंट थे, अभी बैक साइड में कुछ येलो पॉइंट है, जिसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे. येलो पॉइंट के बारे में ट्रीटमेंट पॉइंट. ये येलो पॉइंट जो होते हैं ना, ये ट्रीटमेंट पॉइंट है. येलो पॉइंट जो है ना, ये ट्रीटमेंट पॉइंट है. तो पहला पॉइंट है, आप बैक साइड में देख सकते हैं चार्ट में, पहला पॉइंट है शाओशांग पॉइंट. अंगूठे के बगल में, नेल के जस्ट बगल में जो पहला नेल के अंगूठा में देखिए, पीला पीला नेल के जस्ट बगल में जो येलो पॉइंट दिख रहा है ना, ये जो है शाओशांग पॉइंट है. शाओशांग पॉइंट ये तो एक तो इम्यूनिटी चेक पॉइंट है. ये इसको इम्यूनिटी चेक पॉइंट भी पॉइंट बोलते हैं. दिस पॉइंट यूज एट डायग्नोसिस टाइम. ये डायग्नोस के टाइम इसको हम लोग इम्यूनिटी चेक करते हैं. इसके अलावा अगर किसी के गले में खराश है, इसको लंग्स मेरिडियम ऑफ हैंड्स बोलते हैं. अगर किसी के गले में खराश है, अस्थमा की शिकायत है, सांस फूलने की, या हाथ का और पैरों का दर्द अंदरूनी हिस्से में अगर की पेन हो रहा है, तो आप इस पॉइंट पे थेरेपी दे सकते हैं. येलो पॉइंट केवल ट्रीटमेंट पॉइंट है, डिटेक्ट करने के लिए नहीं है. यहाँ पर सीधे आपको ट्रीटमेंट देना है. ठीक, तो यहाँ किसी के गले में खराश है, अस्थमा की शिकायत है, किसी को हाथ और पैरों में दर्द है बहुत ज्यादा, तो आप शाओशांग पॉइंट जो अंगूठे के नेल के बगल में पॉइंट है, येलो पॉइंट है, वहां पर थेरेपी देना है. उसके बाद दूसरा है शांगयांग पॉइंट. शांगयांग पॉइंट जो अंगूठे के बगल की पहली उंगली, अंगूठे के बगल की पहली उंगली, ये अंगूठे के बगल की ये जो पहली उंगली है, नेल के बगल में ये पीला निशान दिख रहा है जो येलो कलर का है, यही है शांगयांग पॉइंट. लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन ऑफ हैंड. लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन ऑफ हैंड. अब किसी के हाथ और पैरों के बाहरी हिस्से में दर्द हो, ये ऊपर वाले में तो अंदरूनी हिस्से में दर्द था, ये बाहरी हिस्से में दर्द अगर है तो शांगयांग पॉइंट पे थेरेपी देंगे. पेट फूलना, राइनेरिया, राइनेरिया नाक से पानी बहना, लगातार नाक से पानी बह रहा है ना, तो इस पॉइंट पे शांगयांग पॉइंट पे थेरेपी देंगे. तीसरा पॉइंट है हमारा गाउनचांग. गाउनचांग सेंजियो मेरिडियन ऑफ हैंड्स. येलो पॉइंट आप देखिए, तीसरा पॉइंट है हमारा गाउनचांग. छोटी उंगली, छोटी उंगली के बगल में ये देखिए, छोटी उंगली के बगल वाली जो उंगली है, इसमें जो नाखून के बगल में जो पीला डॉट दिख रहा है ना, ये गाउचांग है. गाउचांग पॉइंट. गाउचांग पॉइंट क्या करता है? सेंजियो मेरिडियन ऑफ हैंड्स. ये आंखों का बार बार सूजना या आंखों से धुंधला दिखना, श्योर आई, ईयर, कानों में कोई दिक्कत अगर है, कानों में कोई भी समस्या है, गाउचांग पॉइंट पे थेरेपी देना है आपको. शोल्डर में पेन है, एक्सटर्नल अपर एक्सट्रीमली पेन, स्वेलिंग है कहीं पर, पेट फूल रहा है, ब्लैडर वीक हो गया है, आपको गाउचांग पॉइंट पर थेरेपी देना है. चौथा है हमारा शाओचांग. शाओचांग. और चौथा पॉइंट कहां है? ये देखिए, चौथा पॉइंट
ये छोटी उंगली, छोटी फिंगर जो है ना, सबसे छोटी छंगुनिया जिसको बोलते हैं, इसके पहला तो ये शाओजो, और उसके बगल में जो शाओ चांग पॉइंट है, पहला किनारे से दूसरा वाला राइट हैंड साइड पे जो येलो निशान है, उसको बोलते हैं शाओ चांग, चौथा नंबर। हार्ट मेरिडियन ऑफ हैंड्स, किसी के पेट में दर्द है, किसी के हार्ट में पेन है, सीने में दर्द आया है, या प्यास ज्यादा लग रही है, गला सूख रहा है बार बार, इंटरनल अपर आर्म पेन, स्लीप डिसऑर्डर, इंसोमेनिया, नींद की शिकायत है, बीच बीच में नींद टूट जाती है, आपको 4 नंबर शाओ चांग पॉइंट पे थेरेपी देनी देंगे और निश्चित तौर पे आराम मिल जाएगा। 5वां पॉइंट है साओजो। साओजो, साओजो छोटी फिंगर के ठीक बगल वाला पॉइंट, नेल के पहला पॉइंट। अगर हम अपने हैंड, लेफ्ट हैंड को अगर हम बैक साइड में देखेंगे तो छोटी छंगुनिया के सबसे पहला पॉइंट, दिस इज शाओजो। शाओजो, शाओजो स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन ऑफ हैंड्स। शोल्डर पेन है, किसी को कंधों में दर्द है, स्टमक पेट में दर्द है, डीफनेस है, बहरापन है, कंस्टिपेशन है उसको है, नेक गर्दन में अकड़न है, गले में खराश है, तो शाओजो पॉइंट पे थेरेपी देना पड़ेगा। इतनी चीजों को कवर करता है ये 5वां नंबर का जो शाओजो येलो पॉइंट है। 6वां नंबर है जोंगजू। जोंगजू 6वां नंबर जो है, ये देखिए 6वां नंबर कहां पे है, अभी हम आपको दिखाते हैं। 6वां नंबर ये छोटी उंगली और इसके बगल वाली उंगली के नीचे बॉटम में देखिए आप, पीले कलर का जो आप येलो पॉइंट दिख रहा है ना, ये 6वां नंबर जोंगजू, जोंगजू है, जोंगजू है। ये किन किन चीजों को कवर करता है? टिनिटस ओटिटिस मीडिया, कानों में घंटी बजना। आप लोगों ने देखा होगा, कई बार लोग कंप्लेन करते हैं कि कानों में लगातार घंटी बजती रहती है। आप इस नंबर पर, 6 नंबर पर जाके जोंगजू पे येलो पॉइंट पे थेरेपी दीजिए, ओटिटिस मीडिया से आपको रिलीफ मिलेगा। आप देखिएगा पेशेंट को कितनी तेजी से रिलीफ मिलेगा, जादू की तरह आराम मिलता है दोस्तों, कानों में घंटी बजना बंद हो जाती है। 7वां नंबर है हेगू। हेगू, हेगू मतलब ये अंगूठे के बगल में, ये अंगूठे के नीचे जो हमारा थंब है, ये थंब के नीचे जो येलो कलर का पॉइंट है, दिस इज हेगू। हेगू, हेगू मतलब किसी को पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, या कोई स्किन में प्रॉब्लम है किसी तरीके की, आप 7 नंबर पर थेरेपी दीजिए। अगर किसी को पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, स्किन में प्रॉब्लम है, तो 7 नंबर पर थेरेपी दीजिए, उसको, एक पेशेंट को इन चीजों से आराम मिलेगा। ये हमारी येलो पॉइंट है। तो येलो पॉइंट 7 हैं, और इसके बाद जो बैक साइड में ही हमारे जो डॉट पॉइंट हैं, ये 22 पॉइंट हैं, और जो फ्रंट साइड 26 पॉइंट हैं, और जो फ्रंट साइड के हैं ये 82 पॉइंट हैं दोस्तों। तो ये पार्ट 1 कवर होता है। कल सब ऑलरेडी पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसमें भी बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी हमारे शरीर की बहुत सारी प्रॉब्लम और यदि पॉइंट में भी आएंगी जो स्पेशल पॉइंट हैं, और वो कल हम डिस्कस करेंगे अमन सर। आज तक का सेशन यहीं तक। लेकिन दोस्तों आप एक बात समझिए कि ये हमारी जो छोटी सी डिवाइस है, जिसको हम पॉकेट डॉक्टर बोलते हैं, पॉकेट का डॉक्टर बोलते हैं जिसको, ये अगर आपकी पॉकेट में है तो आप तो सेफ हैं ही हैं, क्योंकि आप तो सब जानते हैं अगर कहीं अगर 11th आवर में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको आप क्योर कर सकते हैं। लेकिन आप जहां पर हैं तो वहां पर और किसी को भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है, चलते चलते लोगों को हार्ट में ट्रबल हो जा रही है, पेन हो जा रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है, और अगर आपके पास ये एक्यूलाइफ है तो आप उसके लिए लाइफ सेवर की भूमिका में आ सकते हैं। तो दोस्तों ऑफर चल रहा है और आप लोगों को ये ऑफर अचीव करना है। तो आज के लिए थैंक यू मन सर, बाकी पार्ट 2 कल होगा। थैंक यू मन सर। थैंक यू वरुण सर, और आपने बहुत शानदार तरीके से चीज़ों को हम लोग के बीच में बताया है वरुण सर। और जितने भी लोग सबसे पहले जुड़े हैं, मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको भी अलर्ट मोड पे रहना है, टेंशन रहना है। आपको जो भी चीज़ें सर ने बताई आप उसको समझ लीजिए। किसी को कुछ
पूछना है, अभी नहीं समझ में आया है, आप पूछ भी सकते हैं, क्योंकि इसका जो अगला पार्ट है वरुण सर, हम कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट जो है। हाँ जी सर, कल कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर। तो हम लोग जो इसका सेकंड पार्ट है, जो बाकी की ट्रेनिंग आपकी है उसको हम कल के लिए रख रहे हैं, बाकी का पार्ट कल के लिए कनेक्ट होगा। तो आज जो भी लोग हैं, है ना, तो आपको कल के भी पार्ट में रहना है। ऐसा नहीं कि आज जो लोग हैं वो कल नहीं होंगे, कल की मीटिंग में ना रहे। आपका नुकसान है, आपका लॉस है, क्योंकि अगर आपने आधा अधूरा ज्ञान लिया है, आधी अधूरी चीजें आपने सीखी हैं, समझी हैं, तो उससे आप गलत कर जाएंगे, सिस्टम को लॉस हो जाएगा, आपका नुकसान होगा। तो प्लीज जो भी लोग आज हैं उनको कल भी रहना है। और अगर किसी को कुछ अभी पूछना है तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है, कुछ कहीं इश्यूज आपको लगे हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम आपको लगी है, तो आप पूछ सकते हैं। जितने भी लोग हैं यहाँ पे आप हैंड रेस करके आके पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैं को होस्ट को लेकर के पैनल को वाइंड अप करूंगा। मैं आगे चलता हूँ, हमारे साथ सबसे पहले गोपाल सर कनेक्ट हैं। वेरी गुड मॉर्निंग गोपाल सर। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग अभी भैया। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अमन जी गुड मॉर्निंग, अमन जी गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त, आप तो शानदार लीडर हैं, शानदार बुलाया आपने। और आज के चीफ गेस्ट हमारे वरुण भैया हैं, वरुण भट्ट जी। गुड मॉर्निंग सर आपको, मेरी गुड आवाज आ मॉर्निंग रही सर, है? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। बहुत बहुत ग्रेट 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 सर, बहुत अच्छा लगा। और उन लोगों के लिए बहुत अच्छा लगा जिनके पास वाकई में बैग में एक्विलाइफ पड़ी हुई है, उनको नहीं पता है, वो केवल उतना ही चलाते हैं जितना उन्होंने अभी तक सीखा है थोड़ा। मगर जो नॉलेज आपने दिया है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं घर पे था तो मैंने भी बैग से निकाला चार्ट। जब आपने जैसे याद दिलाया जिनके पास चार्ट हो तो देखे, जी तो सर, मैंने भी चार्ट निकाला उसको। और जी सर। पूरा जो है मैं उसको रिव्यू किया कि वाकई में वही वही पॉइंट पे हैं। बहुत गजब की एक्कू लाइफ है वाकई में। मैंने तो उसको अभी 4-5 दिन पहले लमसम घर पे दिक्कत हो गई थी मिसेज को, हल्की सीने में दर्द हो रहा था। तो जितना मुझे नॉलेज थी, जितना मैंने सीखा था अभी तक, तो जी सर। मैंने उसका पूरा पूरा फायदा उठाया और घर पे पूरा उनको रिलीफ मिला। मगर आज जी लगा, मैंने उनको बताया देखो कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो ये जी पॉइंट पे अगर आप रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मेरे बेटे ने भी सीखा। प्रेजेंट जी टाइम पे है कानपुर से, सचिन अवस्थी के नाम से। आज उसने भी जी सीखा, कहते बहुत अच्छी नॉलेज है अंकल जी को। तो हमने कहा जी वाकई में बहुत अच्छा नॉलेज है। और इसी नॉलेज को आप दोबारा कल फिर देंगे, मैं मौके पर रहूंगा। बहुत जी साथी सर। रहेंगे। ग्रेट, जी, आपको मैं थैंक यू बोलता हूँ, आप ऐसे लगे थैंक यू रहिए। सर। और थैंक निश्चित यू आप सर। जो है कमिंग स्टार एट हैं, अब तो बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छे लीडर हैं, थैंक यू आपको। और थैंक थैंक यू यू बोलूंगा सर। पूरे परिवार को अपने, जो हमारे एचएसटी ग्रुप में जो आज सीखा दोस्तों आपने। अगर कॉपी पेन लेके बैठे होते तो आज बहुत कुछ सीखने मिलता। ये बहुत कम चांस मिलता है ऐसे सीखने के लिए। रोज तो ये हम लोग करते हैं, देखो आप 10 कोर में भी, 4 स्टेप में भी, है ना, सब मीटिंग हुआ करती है। मगर जब एक्ू लाइफ के विषय में कभी हुआ करे तो इसको जरूर, अगर अगर आपके 5 पॉइंट में दिमाग में चढ़ गए तो समझ लीजिए आपके बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं आप लोग। तो थैंक यू पूरे ऑल लीडर्स। और थैंक यू हाई शंकर जी को बोलूंगा, हमारे टॉप लीडर, बहुत जबरदस्त, इनकी सानिध्य में सभी लोग थैंक यू सीख सर, के आगे थैंक यू, बढ़ वेलकम पाए। सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल लीडर्स, मेरे स्टार लीडर, हमारे साथी लोग, सभी लोग सीखो दोस्तों, सीखने का वक्त है। तो थैंक यू भैया, अमन भैया, थैंक यू। थैंक यू गोपाल सर। एंड नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ, और जितने भी लोग हैं आप हैंड रेस करके आ सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है आपका। तो नेक्स्ट हमारे साथ हरिशंकर सर कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, सर। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अमन जी, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज के चीफ गेस्ट हमारे वरुण भट्ट जी थे, बहुत जबरदस्त डायनामिक लीडर्स। अब बहुत जबरदस्त स्कूल लाइफ पे आप उन्होंने ट्रेनिंग दिया बहुत बेहतरीन तरीके से। मैंने एक एक स्किट भी खींचा था, इसके पहले भी इन्होंने दिया था, वो भी स्किट मैंने खींचा हूँ। और बहुत बेहतर तरीके से इन्होंने बताया है एक एक पॉइंट, एक एक चीज को। और कल भी मौका है सीखने का, तो मैं बहुत ग्रेटफुल महसूस करता हूँ, बहुत जबरदस्त चीज उन्होंने दिया। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत वेरी मच शानदार, सर। बहुत जबरदस्त आपने थैंक यू आज सर। का सेशन दिया इको लाइफ पे। और इको थैंक लाइफ तो ये सिस्टम की जान है। अगर जिन लोगों को इको लाइफ नहीं है, आप ज्यादा देर तक आप इस सिस्टम में फास्ट ग्रोथ नहीं कर सकते, क्योंकि इको लाइफ आपको बिलीव दिलाती है लोगों को। और जब तक लोगों को बिलीव नहीं होगा आप पे, फिर वो आपसे कुछ लेंगे नहीं, ना आपके सिस्टम में आएंगे। क्योंकि कंपनियां बहुत बता रही है, और बहुत लोगों ने आज तक बताया है। अब लोगों को दिखाने की बात है कि आप लोग इक्वल लाइफ सीखें, और तुरंत हाथ पर देकर उसको बिलीव दिलाएं कि ये समस्याएं आपको है। और इसके लिए आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, और अपने चैनल को ओपन करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी समस्या दूर होगी।
तो ये बिलीव दिलाने का एक हमारा सिस्टम, मिस्टर ली जॉन को मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसा ब्रह्मास्त्र दिया जिसपे हम लोग काम करके बेहतर तरीके से लोगों को बिलीव लेके और अपने सिस्टम को फास्ट ग्रोथ में लेके जा सकते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू। अपने ग्रेट अपलाइन गोपाल से चरण स्पर्श करता हूँ, अपने अर्जुन सर को भी चरण स्पर्श करता हूँ, इसी के साथ अपने बॉडी को प्रणाम करता हूँ। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच में लगे हैं सभी को गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलता हूँ। तो थैंक यू अमन जी, थैंक यू। थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट हैंडरेज, जितने मैं हैंडरेज की तरफ चलता हूँ। और केसरी सर गुड मॉर्निंग, आपने हैंडरेज किया है। केसरी सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बेहतरीन होस्टिंग और मुझे मौका दिया बोलने का, तो उसके लिए धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग वरुण सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा एक क्वेरी है कि कई सारे ऐसे पॉइंट है जो दो दो बार दिए गए, तो उसका दोनों का मतलब क्या है सर? जिससे हाइपर टेंशन है, कई बार दिया गया ऐसा है। होता है कि एक पॉइंट पे सेचुएशन नहीं मिल पा रहा है तो दूसरे पे मिल रहा है जी। तो अगर कहीं पे भी मिल रहा है इसका मतलब प्रॉब्लम तो है। तो आप थेरेपी कहीं भी दे सकते हैं, दोनों पॉइंट पे दे सकते हैं जी। अच्छा, और सर एक और चीज है, पॉइंट 80 और 82 इंसोम्निया और ब्रॉन्टिस, इसका इसके लोकेशन कहाँ है सर? इसकी लोकेशन सर वही अंगूठे पे है, ये जो अंगूठा है ना। हाँ, अंगूठे पे ही है ये, लेकिन अंगूठे पे ही है। ब्लैंक पॉइंट में ही है, ब्लैंक कलर में है। हाँ सर, हाँ ब्लैक कलर में ही है। ब्लैंक है तो ब्लैंक तो आपने बताया कि जहाँ दो कलर मिलता है, दो तरह की सुनने मिलती है। ये चार्ट में देखिए ना, ये हाँ ब्लैंक है, हाँ ये ब्लैंक है। तो इसकी लोकेशन वही एपिसोड दिख रहा है कि ये अंगूठे के ऊपर सामने है जी, लेकिन ब्लैंक है, तो अंगूठे के पीछे हो सकता है शायद। अब सर ये तो क्लियर नहीं हो रहा है, इसमें तो सामने ही दिखता है, जबकि ये एज पे होते हैं ब्लैंक वाले। जी सर। लेकिन इसमें चलिए 82 तो मान लीजिए एज पे है, लेकिन 80 नंबर इंसोम्निया का जो है ना वो तो सामने जी। सामने दिख रहा है, मिडिल में है। तो थैंक यू सर, थैंक यू। ये तो सर सामने। और जो मेरा सवाल था कि हाँ कई पॉइंट है, तो उसका मतलब आपने बताया कि हाँ भाई उस पर भी थेरेपी हो सकती है, किसी और पे भी हो सकती है, जिस पे आ रहा है उस पे हो सकती है। तो थैंक यू। मैं अपना परिचय देता हूँ, मैं एसटी केसरी सोलर प्रयाग से, और मेरे अपलाइन है अभय सर गुड मॉर्निंग, लाइन लीडर्स गोपाल सर व हरिशंकर सर गुड मॉर्निंग, व पैनल जुड़े सभी अपलाइन गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। पैनल जुड़े सभी अपलाइन वाला अपलाइन गुड मॉर्निंग। थैंक यू अमन सर, थैंक यू। थैंक यू केसरी सर। एंड नेक्स्ट सुनीता मैम, आपने हैंड रेस किया है। यस मैम, क्या क्वेश्चन है आपका? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आपने मुझे जूम पैनल पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। कानपुर की धरती से हमारे गोपाल अवस्थी सर हैं, उनको भी गुड मॉर्निंग प्रणाम बोलती हूँ। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग प्रणाम मैडम, सर। वेलकम वेलकम मैडम। और प्रयागराज की धरती से हमारे बीएल सर हैं, उनको भी गुड मॉर्निंग प्रणाम बोलती हूँ। और सर वरुण, मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। सॉरी, आज के चीफ गेस्ट हमारे वरुण सर हैं, उनको भी गुड मॉर्निंग प्रणाम करती हूँ। सर गुड आपसे मॉर्निंग, एक क्वेश्चन था। जी बोलिए। सर बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन बोल रहे हैं सर। आप जो क्वेश्चन बता रहे थे सर, थोड़ा कुछ क्वेश्चन हमसे बच गए, नहीं लिख पाए हैं। आप कल आप जब जूम में बताइएगा तो थोड़ा स्लो बताइएगा, थोड़ा सा जो हाँ, नहीं क्वेश्चन कल हमारे बच रिवाइज गए हैं करेंगे। और जो नहीं कल बच। कल क्या कल सर? कल मैडम हम पहले रिवाइज करेंगे, फिर बाकी बचा हुआ पार्ट करेंगे, ठीक है? ओ सर, थैंक यू सर। जी, इसके लिए ठीक ठीक। मुझे क्या मैं थोड़ी सी संकोच हो रही थी सर। जो पॉइंट बचे हुए नहीं हैं कोई बात उसको भी हम लिख रिकॉर्डिंग जो में मिल कल जाएगा आपको। बोलेंगे वो। नहीं। ओके सर, रिकॉर्डिंग थैंक के यू साथ सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और चैनल में लगे सभी पार्टिसिपेंट को गुड मॉर्निंग प्रणाम बोलती हूँ, छोटे को गुड मॉर्निंग और बड़े को प्रणाम बोलती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। एंड नेक्स्ट जेपी शर्मा सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। Good ग्रेट morning. क्वेश्चन के लिए
आज के चीफ गेस्ट वरुण सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत ग्रेट सेशन दिए हैं सर, ऐसा होना चाहिए हर हफ्ते, थोड़ा महीने में 2 बार आते रहे सर, हम लोगों का रिपीट होता रहेगा। सर एक मेरा क्वेश्चन है, जो गॉल ब्लैडर स्टोन है 71 और 73 में जी तो ये थेरेपी हम लोग फ्रंट पर देंगे? जी 71 नंबर पे फ्रंट थेरेपी पर देंगे। हाँ जी, जहाँ 71 पे डिटेक्ट थेरेपी करते हैं देंगे। वहीं हमको थेरेपी भी देना है सर? हाँ जी जी जी, वही थेरेपी देना है। और देखिएगा आप धीमे धीमे वो धीमे धीमे स्टोन क्रैश हो जाएगा। जी जी जी। तो तो कितने स्टोन mm क्रैश तक कर देगा ये? थोड़ा समय लगेगा, 3 महीने का लगभग। यस सर, यस सर, डेली थेरेपी चाहिए बिना नागे। यस सर, यस सर। आप देखेंगे 3 तो महीने में क्रैश हो जाएगा स्टोन। कितने mm का तक कर सकते हैं हम लोग? सर बहुत ज्यादा अगर है तो फिर तो उसको निकलवाना ही बेहतर होता है, लेकिन यस अगर सर, 6 यस सर। में 8 में है तो वो क्रैश हो जाता है। तो डॉक्टर तो पूरा गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं लोग। वो तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है सर। ये तो हमारी यस सर, मिरेकल यस सर। डिवाइस है जो वो क्रैश कर देती है स्टोन को। जी जी। वो क्रैश कर पूरा देती बॉडी है। उनका डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, पूरी बॉडी डिस्टर्ब तो हो ही जाती है। कोई चीज, कोई हमारा पार्ट अगर निकल गया तो डिस्टर्ब तो करता है वो। यस सर, यस। आप प्रोडक्ट सर कोई बता दीजिए इसका। जी सर। प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो ओपीसी लेना पड़ेगा, चिटोसन लेना यस पड़ेगा। सर। जी जी जी। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। औसी सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। भैया गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, वेरी गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रयागराज आने के बाद सर बीर सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जितने पार्टिसिपेंट सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बेटर चांस, बेटर लाइफ, हंड्रेड हेल्दी लाइफ, कोई गोइटी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट राजीव सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर। तो आपने मुझे मौका दिया इसके लिए थैंक यू। और आज के हम सबके चीफ गेस्ट हैं, हम सबके डायनेमिक लीडर वरुण भट्ट सर जी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, राजीव सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। काफ़ी अच्छी जानकारी आज आपके माध्यम से हम सभी लोगों को मिली। तो एक्चुअली तो बहुत सारे लीडर्स के पास है और मेरे पास भी है, लेकिन ये जो हम लोग डिटेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन थेरेपी पॉइंट नहीं पता थी। और अब ट्रेनिंग होने जा रही, उसको भी लेना है। जो आपने एक एक पॉइंट को डिफाइन किया काफ़ी अच्छी लगी। इससे हम सब अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। सर इस पर एक मेरा क्वेश्चन है कि जैसे जी। फीमेल में किसी डिस्चार्ज की समस्या है, क्या वो थेरेपी से क्योर की जा सकती है? किसकी समस्या सर, दोबारा बोलिए। डिस्चार्ज। फीमेल में डिस्चार्ज की समस्या है तो यूट्रस में थेरेपी थेरेपी देना है, बीसीएम थेरेपी देनी है, और एक्यूलाइफ से यूट्रस के पॉइंट पे थेरेपी दीजिए। आराम अच्छा आराम अच्छा, लग उससे हो जाएगा। जाएगा। हाँ जी, हाँ, ओपीसी देना पड़ेगा साथ में, चीजें कंट्रोल हो जाएंगी सर। पीसी तो हम दे रहे हैं, पीसी है, जिंक है और ओमेगा। बस बस ठीक है, बहुत तो अच्छा। थेरेपी। बीसीएम भी थेरेपी दीजिए, एक्यूलाइफ से भी थेरेपी दीजिए। जी जी, मतलब वो बीसीएम के लिए तो नहीं आ पा रही हैं, तो 2-3 दिन हमने एक्यूलाइफ से दीजिए, एक्यूलाइफ से दीजिए। जी जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो जानकारी दी। कल भी हम लोगों को अच्छी जानकारी मिलेगी आपके माध्यम से, इसके लिए थैंक यू बहुत सर, थैंक स्पेशली आप बोलता हूँ। और पैनल थैंक में यू सर। उपस्थित हम सबके गोपाल अवस्थी सर जी, हरिशंकर सर जी को थैंक यू। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। अमर सर, थैंक यू। आपने मुझे थैंक यू ऑल लीडर्स, थैंक यू। थैंक यू राजीव सर। एंड नेक्स्ट आगे चलता हूँ मैं, और मुकेश सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच सर। और आज के हमारे चीफ गेस्ट सर, गुड मॉर्निंग वरुण सर। गुड मॉर्निंग सर, मुकेश सर, गुड मॉर्निंग। सर वेरी गुड मॉर्निंग सर, सर। गुड मॉर्निंग। वैसे तो एक्वालाइफ हम लोग चलाते हैं, पर आज जो है कुछ अलग जानकारी मिली, क्योंकि हम लोग हर पॉइंट पे थेरेपी दे सकते हैं, हर समस्याओं पर जो है। तो इसके लिए सर थैंक यू सो मच। अब जो थ्योरी जो कल होगी तो उसको भी नोट जी डाउन सर, कर लिया जाएगा। जी माई सर। सेल्फ मुकेश, थैंक यू सो मच सर सेशन लेने के लिए। माई सेल्फ मुकेश कुमार, प्रयागराज से। हमारे गुरु मिस्टर शंकर सर को ट्रांसफर गुड मॉर्निंग। सुपर अपलाइन कानपुर धरती से मिस्टर अवस्थी सर को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हमारे सभी आल लीडर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू मन सर, थैंक यू सो मच वरुण सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट अर्चना मैम, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो गुड मच मॉर्निंग सर, मैम। आपने हमें पैनल पे इनवाइट किया सर, थैंक यू। और आज की चीफ गेस्ट वरुण भट्ट सर को वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, बहुत बहुत गुड धन्यवाद मॉर्निंग आपका। सर, बहुत गुड अच्छा मॉर्निंग। ग्रेट सेशन लगा, बहुत अच्छा नॉलेज दिया आपने, बहुत बेहतर तरीके से हम लोगों को सिखाया, एकदम डीपली नॉलेज दिया। और मैं भी थैंक यू नोट भी किया, मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया है और चार्ट को भी जी लेके देख रहे थे, बहुत अच्छा समझ में आया। इसके लिए थैंक यू बोलती हूँ सर। कल भी आपका ग्रेट सेशन रहेगा, हम लोग लगे रहेंगे, सुनेंगे। बहुत जी अच्छा लगा, जी जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी और मच। पैनल पे हमारे महागुरु मिस्टर गोपाल अवस्थी सर, उनको भी गुड मॉर्निंग सर, चरण स्पर्श। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। और प्रयागराज से हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर हरिशंकर सर को वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। प्रणाम सर। गुड मॉर्निंग सर। और पैनल पे सभी हमारे लीडर साथियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू बोलती हूँ। मेरे अपलाइन मिस्टर अखिलेश चौधरी सर, उनको भी गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ अर्चना मांडा, प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू अमन और सर। थैंक यू मैम। एंड नेक्स्ट वरुण सर, एक छोटा सा रिक्वेस्ट था आपसे। जी सर। इफ़ इट पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो वरुण सर, तो आफ्टर दिस सेशन की हमें कोई लिटरेचर वगैरह अवेलेबल हो पाए तो। हाँ हो जाएगा सर, हो अगर जाएगा। पॉसिबल है तो सर, नहीं तो कोई बात नहीं हाँ है तो। नहीं सर, हो जाएगा, हो जाएगा, हो बस जाएगा। इजी रहे सर, क्योंकि जी हो जाएगा सर। ओके सर, तो आप शेयर कर दीजिएगा सर ग्रुप में। जी जी जी, बिल्कुल शेयर कर देंगे सर। ठीक है सर, ओके। सो नेक्स्ट, सीता मैम, गुड मॉर्निंग। ओके नेक्स्ट गुड हम आगे मॉर्निंग चल। सर, ओके, वेरी गुड वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हाँ थैंक यू मैम, सर, आ रही। थैंक यू, आपने हमें इंटरनेशनल पैनल पे इनवाइट किए। और आज के चीफ गेस्ट वरुण सर का था, काफी कुछ सीखने को मिला आज इक्वल लाइफ के बारे में। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, काफी वेरी गुड मॉर्निंग। काफी पॉइंट सीखा भी मैंने। और मैं तो चाहती हूँ आपका सेशन महीने में 2 बार हो सर। किसी भी चीज का आप लेते हैं तो जबरदस्त सेशन होता है सर, आपको मैं थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू मैम, और थैंक पैनल यू। पे हमारे गुरु प्रयागराज से मिस्टर हरिशंकर सर जी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और कानपुर से हम सब मैम वॉइस नहीं आ रही है आपकी। ओके नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। लास्ट पिंकी मैम, गुड मॉर्निंग। ओके, तो थैंक यू सभी लोगों का, जितने भी लोग हमारे साथ पैनल में बने हैं। गुड मॉर्निंग ओके, गुड अमन सर। मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग सर, जबरदस्त सर होस्टिंग। आज के चीफ गेस्ट हमारे अरुण सर को वेरी गुड मॉर्निंग, प्रणाम करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पिंकी जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। जबरदस्त सर सेशन, इक्वल लाइफ पे इसी तरीके दें सर, हम लोगों को भी ध्यान हो। थैंक यू सर। हमारे बीच 41-42 से लगे सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। हमारी अपलाइन रंजना मैम को वेरी गुड मॉर्निंग, प्रणाम करती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। एंड नेक्स्ट जितने भी लोग हमारे साथ हैं, थैंक यू सभी का। आई होप आपने वरुण सर के सेशन से चीज़ों को सीखा होगा। एंड मैं सबकी तरफ से, हमारी पूरी इंटायर टीम सिस्टम की तरफ से, सभी की तरफ से मैं वरुण सर को थैंक यू करता हूँ कि सर ने ये डिसीज़न लिया और अपना शेड्यूल में से अपना टाइम निकाला हम लोगों के लिए। 2 दिन का टाइम सर हमें दे रहे हैं, तो मैं थैंक यू करता हूँ वरुण सर आपका। थैंक यू सो मच आपका वरुण सर। थैंक यू अमन सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और जितने भी लोग हमारे बीच में, मैं उनको भी एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ट्रेनिंग को सीखना है, समझना है। और वरुण सर जो भी आपको बता रहे हैं, आप उसको नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए। कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हैंड रेज करके पूछ भी सकते हैं। और हम लोग पैनल को वाइंड अप करते हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे। और टाइम से सब लोग कनेक्ट हों, जितने भी लोग हैं आप अपनी इंटायर टीम को इन्फॉर्म कर दीजिए। टाइम से सब लोग 8 बजे तक पैनल में कनेक्ट हो जाएं, ताकि 8-10 से हम अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर सकें। और अगेन वरुण सर, मैं आपको इन्वाइट करता हूँ, लास्ट कुछ मैसेज हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए सर। थैंक यू अमन सर, बहुत शानदार होस्टिंग, सबको बहुत 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 धन्यवाद। दोस्तों अगर वास्तव में टियांस में आप लोग सब जुड़े हैं, और अगर टियांस करना है दोस्तों सिंसियरली, तो एक्टिव लाइफ आपके बैग में जरूर से जरूर होनी चाहिए। एक्टिव इनकम के लिए एक्टिव लाइफ बहुत एसेंशियल है, क्योंकि आप अगर किसी को टेस्टिंग करते हैं ना
एक्यूलाइफ से, तो ओपीसी भी बिकेगी और चिटोसन भी बिकेगा और सारे प्रोडक्ट बिकेंगे। और अगर आपके पास एक्यूलाइफ नहीं है ना, तो दोस्तों एक Fe+ भी बेचना कठिन है, सच्चाई है ये। आप एक्यूलाइफ रखिए अपने पास बैग में और उससे जांच करिए, तो जांच की भी फीस मिलेगी और प्रोडक्ट भी सेल होंगे, आपकी रैंक भी बढ़ेगी, पैसा भी आएगा। दिस इज एक्टिव इनकम। काम भी तो करना है ना, घर भी तो चलाना है ना, तो एक्टिव इनकम तो चाहिए ना, पैसिव इनकम तो आने में टाइम लगेगा। तो उसमें हमारी एक्यूलाइफ का बहुत बड़ा रोल है। बहुत शानदार ऑफर चल रहा है दोस्तों, जिसके पास है वो तो बहुत अच्छा है। आप और अचीव करिए, अपने टीम में अचीव करवाइए, और 1000 बीवी का बिजनेस है, एक्यूलाइफ फ्री है, तो बहुत इसेंशियल है हमारे बैंक के लिए ये। और टीम को भी आप प्रमोट करवाइए और खुद भी प्रमोट होइए। थैंक यू अमन सर, कल फिर हम लोग उपलब्ध होंगे, कल फिर आएंगे आपको बचा हुआ पार्ट बताने के लिए। थैंक यू अमन सर। थैंक यू वरुण सर, थैंक यू, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जितने भी लोग हमारे साथ हैं। थैंक यू सभी लोगों को, कल हम सभी लोग फिर मिलते हैं। और मैं चाहूँगा ज़रूर आप अपने साथ अपने जो भी टीम के लोग हैं सबको ज़रूर कनेक्ट कराएगा। किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ भी सकते हैं, कल हम इसका सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच सभी का। बेटर टी एंड बेटर लाइफ।